लोकसभा चुनाव को लेकर ओडिशा में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजू जनता दल के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक शासित राज्य में बीजेपी 15 सीटें जीत सकती है। मालूम हो कि ओडिशा में 21 लोकसभा सीटें हैं। एग्जिट पोल में कहा गया है कि बीजेपी को 3 से 8 सीटें जीतने का अनुमान है। बीते 2 आम चुनावों में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन में ये भारी गिरावट होगी। अगर 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो मोदी लहर के बावजूद बीजेपी ने 21 में से 20 सीटें जीती थीं, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया था। लोकसभा चुनाव 2019 पर नजर डालें तो नवीन पटनायक की पार्टी ने 12 सीटें जीती थीं, जो 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद से 8 सीटों की गिरावट थी। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक ओडिशा में बीजेपी को 15 से 17 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 और बीजेडी को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। जन की बात ने यहां बीजेपी को 15 से 18 सीटें दी हैं, इंडिया गठबंधन को 0 और बीजेडी के खाते में 3 से 7 सीटें जाएंगी। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में बीजेपी को 16, इंडिया अलायंस को 1 और बीजेडी को 4 सीटें मिलने की संभावना है। ओडिशा में झड़पों की छिटपुट घटनाओं को छोड़कर लोकसभा की 6 और विधानसभा की 42 सीट के लिए शनिवार को शांतिपूर्वक मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक 62% मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य में संभवतः भीषण गर्मी की चपेट में आने से एक मतदान अधिकारी और एक मतदाता की मौत हो गई। मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर संसदीय क्षेत्रों के साथ साथ इन लोकसभा सीटों के अंतर्गत आने वाले 42 विधानसभा क्षेत्रों में भी सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ था। मतदान शाम 6 बजे तक हुआ। राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए हैं। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में भी बीजेडी को नुकसान का सामना करना पड़ा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेडी ने राज्य की कुल 21 लोकसभा सीटों में से 20 पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेडी को 8 सीटों का नुकसान का सामना करना पड़ा था। उसकी सीटें कम होकर 12 रह गई थी। बीजेडी की सीटें घटने का फायदा बीजेपी को हुआ था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केवल सीट मिली थी, लेकिन 2019 में 7 सीटों का इजाफा हुआ और बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस को भी 1 सीट मिली थी। बता दें कि ओडिशा में चुनाव से पहले बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत हो रही थी, लेकिन ये बातचीत सफल नहीं हुई और दोनों ही पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। ओडिशा में चुनाव के दौरान बीजेपी और बीजेडी के बीच कड़ी टक्कर हुई है और जमकर सियासी बयानबाजी भी हुई। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने नवीन पटनायक के स्वास्थ्य को लेकर टिप्पणी की तो पटनायक ने उन पर पलटवार किया था। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के निशाने पर नवीन पटनायक के सहयोगी और रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी वीके पांडियन भी रहे। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 15 साल के अंतराल के बाद अपने गृह राज्य में सीधे चुनाव में लौटे। उन्होंने पिछले 1 दशक में बीजेपी के लिए चुनावी रणनीतिकार के रूप में नाम कमाया है और कैबिनेट में महत्वपूर्ण पद हासिल किया है। इस चुनाव में देखा जाए तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की साख दांव पर है। यदि वे चुनाव में जीत हासिल करेंगे तो 24 साल से पद पर रहे ओडिशा के सीएम छठी बार सत्ता संभालेंगे। वे सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में बीजेडी के 26 दिसंबर 1997 के अपने गठबंधन के बाद से कभी भी सत्ता से बाहर नहीं रही है। 2009 तक बीजेडी और बीजेपी दोनों गठबंधन में रहे, लेकिन ईसाई विरोधी दंगों के मुद्दे पर 2009 के चुनाव से ठीक पहले बीजेडी ने बीजेपी के साथ अपना संबंध तोड़ लिया। उसके बाद बीजेडी 2009, 2014 और 2019 के राज्य चुनावों में 147 सदस्यीय ओडिशा विधानसभा में लगातार 100 से ज्यादा सीटें जीतती आई है। 2009 के बाद अकेले लड़ने के बावजूद पार्टी ने लोकसभा चुनावों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।